आप सभी को जय यीशु। शांति के राजा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सपनों की उड़ान यूथ स्पेशल। मेरा नाम विली स्कॉट, मैं इलाहाबाद डायसिस का हूँ। मैं सन फ्रांसिस जेवियर पल्ली में कार्यरत हूँ एज अ यूथ प्रेसिडेंट। मैं आप सभी के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं स्पेशल रूप से युवाओं की ओर जाना चाहता हूँ। आज हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है? आज हमारी युवा पीढ़ी एकदम गर्त में जा रही है। हम सोचते हैं कि युवा हमारे देश की आन बान और शान है, लेकिन जो हमारा युवा है वो केवल अपने मतलब से मतलब रख रहा है। वो अपनी जगह पे है और देश अपनी जगह पर है। युवा अगर चाहे तो देश को बदल सकता है और युवा अगर चाहे तो देश को गिरा भी सकता है। हमारा देश अन्य भाषियों का देश है। हमारे देश में कई प्रजातियां हैं, हमारे देश में कई धर्म हैं, लेकिन अगर हम धर्म को एक किनारे एक साइड में रखकर बात करें तो हम सबसे पहले एक इंसान हैं। हमें एक इंसान बनना है और हमें उस बच्चे से सीखना है। जब वो पैदा होता है तो वो जब पैदा होने के समय अपनी माँ को देखता है और केवल रोता है। उसके रोने की वजह पता है आपको क्या है? बस रोने की वजह उसकी ये है कि माँ के गर्भ में वो अंधेरे में रहता है। उसे नहीं पता कि बाहर कितनी रोशनी है, उसे ये नहीं पता कि बाहर क्या होता है। लेकिन जब वो जन्म लेता है तो माँ अपना सारा दर्द भूल जाती है और जब वो जन्म लेकर इस दुनिया को देखता है तो वो रोता है। हमें उसके रोने को एहसास होता है। हम खुश होते हैं क्योंकि वो रो रहा है, क्योंकि एक मानना है कि बच्चा नहीं रोया तो अब नॉर्मल है। लेकिन उसके रोने पे हम खुश होते हैं। हम खुश होते हैं कि हमारे घर बेटा हुआ है, हम खुश होते हैं हमारे घर बेटी हुई है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारा एक वजूद पैदा हुआ है, हमारी धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई है। हम इस दुनिया में एक मकसद को लेकर आए हैं। वो मकसद है अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को अपने से ज़्यादा आगे ले जाना। हम बाइबल में एक वचन को पढ़ते हैं, उसका नाम है आप पृथ्वी के नमक हो। अगर हम पृथ्वी के नमक हैं तो नमक से ज़्यादा नमकीन कुछ नहीं होता। समुंदर उस नमक को पैदा करता है, वैसे ही माँ हमें पैदा करती है। माँ जब बच्चे को पैदा करती है तो वो ये सोच के पैदा करती है कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा, लेकिन उस बच्चे को ही पता होता है कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। बचपन में मैं जब छोटा था तो मेरे घर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। मेरे पापा को टीबी हुई। टीबी एक ऐसी संक्रमित बीमारी है कि वो आपस में फैलती है। टीबी की वजह से घर वालों ने मम्मी और पापा को अलग कर दिया। उस समय मेरी उम्र कुछ नहीं तो 6 या 7 साल होगी। लेकिन जब उस उम्र में बच्चा बड़ा होता है तो उसे माँ और बाप दोनों का साथ चाहिए होता है। वो अगर केवल माँ के साथ रहेगा तो घर में उसको बाप की कमी खलेगी, लेकिन जब वो पापा के साथ रहेगा तो उसे मम्मी की कमी खलेगी। जब हम आपस में मेल व्यवहार नहीं रखते हैं तब हमारे अंदर वो सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरे मम्मी पापा अलग हुए तो मेरे बहन और मुझे दोनों को अलग कर दिया गया। मुझे मम्मी के पास और बहन को पापा के पास। उस समय मेरे घर की स्थिति ऐसी थी कि मेरे घर में खाने को नहीं था। मेरे घर में 20 साल से बिजली का बिल नहीं जमा था, लेकिन फिर भी सरकार की मदद या हमारे धर्म ग्रंथ की जो बड़ी सच्चाइयां हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जीवन यापन किया गया। जब ये बीमारी ठीक हुई तो सबको एक साथ जोड़ा गया। जब सब जुड़े तो उस समय की आप कंडीशन ये सोच सकते हैं कि कैसी होगी। जब आपस में एक दूसरे से बच्चा साल 1.5 साल बाद आपस में भाई बहन से ही मिलता है तो उसकी जो मनोवृत्ति है वो ऐसी होती है कि आप अलग हम अलग। उससे कोई मतलब नहीं होता कि हम इतने दिन से कहाँ थे, लेकिन जो 1 साल उसने अपना अकेले बिताया वो उसमें अपना प्यार ढूंढने लगता है। वो मोहल्लों में प्यार ढूंढता है, वो अपने दोस्तों में प्यार ढूंढता है, वो अपनी माँ में प्यार ढूंढता है, क्योंकि उसे अपने पिता का प्यार नहीं मिला। एक समय ऐसा आया जब हम सब मिले और एक दूसरे के साथ रहे। इन्हीं के चलते करते करते मुझे हॉस्टल भेज दिया गया, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ा और दूरियां बढ़ती चली जा रही थीं। जब मुझे हॉस्टल भेजा गया तो मैं वहाँ पे पढ़ने लगा और मैं वहाँ बहुत रोता था, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं माँ बाप के साथ एक हुआ था।
तो ना मुझे अब माँ का प्यार मिल रहा था ना पिता का। जब मैं वहाँ अलग हुआ तो मुझे ये पता चला कि माँ और बाप का प्यार एक साथ कैसा होता है। मुझे वहाँ के दोस्त मिले, मुझे दोस्ती यारी मिली, साथ में मुझे बुरे आदतें भी मिली। क्योंकि जब आप दोस्तों के साथ होते हैं तो ये नहीं कि दोस्त आपको सही राह ही दिखाएंगे, कुछ गलत राह भी दिखाते हैं, कुछ सही राह भी दिखाते हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे गलत भी राह दिखाई। मैं सिगरेट पीने लगा, मैं शराब पीने लगा। लेकिन जब मैं हॉस्टल से वापस आया तो 2008 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई। उस समय मैं 8th क्लास में था। मैं जब घर पे आया तो एक डेड बॉडी मेरे सामने पड़ी थी। मुझे ये नहीं बताया गया कि वो मेरे पिताजी की है। मुझे बोला गया तुम हॉस्टल से बस आ जाओ और तुम आके तुम्हें बताया जाएगा क्या है। जब मैं घर पहुंचा तो एक कोने में मेरे पिताजी की डेड बॉडी थी। जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो मेरे पिताजी हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो उनका एक शरीर एकदम दुबला पतला सा पड़ा हुआ था। मैं रोने लगा कि घर में किसकी डेथ हुई है। मुझे देखकर मेरी बहन रोने लगी। एक कंडीशन ऐसी आ गई थी, जब अलग हुए तो उसने पापा के मरने पर यह कह दिया था कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया है जो मैं रोऊं। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसने मेरे अंदर अपने पिता को देखा, क्योंकि मैं घर का बड़ा भाई था। वो मुझे देखकर रोने लगी। जब वो रोने लगी तो मुझे भी रोना आया। कैसे कैसे दिन बीतते गए। मेरे पापा को कैंसर था और 4th स्टेज में हमें पता चला कि उन्हें कैंसर है। दिन बीतते गए। 2012 में जब मेरा पूरा इंटर खत्म हुआ तब मैं घर में गया। लेकिन घर की मनोवृत्ति, जैसा मैंने आपको बताया कि हम मेरे दोस्तों के साथ मेरी दोस्ती यारी कैसी थी, तब मैं घर में नहीं रह पा रहा था। क्योंकि जहां मैं 5 साल अपने दोस्तों के साथ रहा हूं तो मैं घर प्रेम को नहीं समझ पा रहा था। जब मैं वहां से अपने घर वापस आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहां घुटन हो रही है। मैं नहीं रह पा रहा था। लेकिन मेरे घर में लाइट भी नहीं थी। मुझे फिर हॉस्टल भेजा गया। मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए लखनऊ चला गया, डॉन बॉस्को में। जब मैं वहां गया तो मुझे 1 साल की ट्रेनिंग दी गई। वहां डेली मास, डेली मिस्सा, डेली रोजरी और ईश्वर के प्रेम के बारे में बताया जाता है। वहां यह नहीं कि आप हिंदू हैं तो आपको एडमिशन, आप मुस्लिम हैं तो आपको एडमिशन, आप ईसाई हैं तो आपको एडमिशन। वहां सद्भावना है, वहां इंसानियत है। जब सब धर्मों के लोग एक साथ बैठते हैं, हर धर्मों के लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। कोई खुदा को याद करता है, कोई अल्लाह को याद करता है, कोई ईश्वर को याद करता है, लेकिन सबकी एक मनोभावना होती है कि मुझे इंसान बना दो। जब हम वहां इंसानियत की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब हमें यह पता चला कि हमें सबसे पहले अपने आप को एक इंसान बनाना है। हमारी युवा पीढ़ी जो हमारी एकदम गर्त में जा रही है, युवा का अगर आप उल्टा शब्द करें तो उसका अर्थ होता है वायु। वायु एक ऐसी है, ना दिखती है ना संभलती है, एक आंधी का रूप है युवा। अगर आप युवा को चाहें तो युवा कहीं भी किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। वो अगर चाहे तो आपको इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। जब आप कभी रैलियों में देखते हैं तो सबसे ज्यादा आपको युवा संगठन दिखाई देगा। आप कहीं भी जाएं, किसी भी पार्टी में जाएं, आपको युवा संगठन का प्रबल प्रभाव दिखाई देगा। जब युवा आपके साथ खड़ा होता है तो आपके अंदर एक बुढ़े इंसान के अंदर एक एनर्जी आती है। जब वो आपके बगल में लाठी टेक के खड़ा होता है तो युवा को लगता है कि हमें, मेरा भी फ्यूचर ऐसा ही है। ये हमें सोचना है कि हमारा फ्यूचर कैसा है। क्या हमें वो लाठी टेक के खड़ा होना है या किसी और का सहारा बनना है? जब हम किसी का सहारा बनेंगे तभी हमारा भी कोई सहारा बनेगा। लोग सोचते हैं हमें बेटा चाहिए, लोग सोचते हैं हमें बेटी नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारा वंश नहीं बढ़ा सकती। लेकिन बेटी वो इंसान है जो एक लड़के को पैदा करती है। वो उस पिता को पैदा करती है जो पिता दूसरों को एक नया वंश प्रदान करता है। जब बेटी ही इस दुनिया में नहीं होगी तो क्या होगा? मेरे युवा भाइयों और बहनों, हम चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन पहले हम ईश्वरीय प्रेम में एक इंसान हैं। हम वो इंसान हैं जिसे ईश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया। किसी ने ईश्वर को नहीं देखा कि ईश्वर कैसा है, लेकिन यह जरूर देखा कि दूसरा व्यक्ति कैसा है। जब दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो हमें अपने अंदर का ईश्वर दिखाई देता है। उसकी कमी हमें शैतान की तरफ दिखा सकती है, उसकी अच्छाई हमें ईश्वर तरफ ले जा सकती है। यह हमें समझना है क्योंकि हमारे अंदर भी 2 चीजें बसती हैं, एक अच्छाई, एक बुराई। हम क्या ग्रहण करते हैं वो हमारे ऊपर है।
हमारे दिमाग एक छोटा सा संगठन है। अगर आप उसमें बुराई भरेंगे तो बुराई बढ़ती जाएगी, और अगर आप उसमें अच्छाई भरेंगे तो वो अच्छा ही भरेगी। ये आपको सोचना है कि आपका दिमाग आपको कहाँ ले जाता है। और दिमाग और दिल आप तभी सुन सकते हैं जब आपको यह एहसास होगा कि हमारी राह क्या है। हमारी युवा संगठन जो आज तितर बितर है, अगर वो एकजुट हो जाए तो वो पृथ्वी पर सैलाब ला सकती है। जो हमारा युवा है वो आंधियों में तब्दील कर सकता है किसी भी चीज को। वो अगर चाहे तो लोगों की काया पलट सकता है। वो अगर चाहे तो अच्छे अच्छे बड़े से बड़े आदमी को गिरा सकता है। बाइबल में एक इंसान है, उसका नाम है गोलियत। दाऊद बहुत छोटा था, गोलियत को उसने 5 पत्थरों से मारा। दाऊद ने जब पत्थर घुमा के उसे मारे तो 1 नहीं 2 नहीं, पहले प्रयास में आप कभी सफल नहीं हो सकते। मेरे युवा भाइयों और बहनों, आप एक बार प्रयास करें, आप कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आपको विफलता नहीं मिलेगी आपको सफलता का एहसास नहीं हो सकता। विफलता मिलते ही आपको सफलता का एहसास होगा, लेकिन कभी आप आशा ना छोड़ें। जब आप आशा छोड़ देंगे तो आपकी विफलता बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगी, और वो भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपने आशा ही हटा दी। आपने अपनी जीत का मंत्र हटा दिया। आपकी जीत का मंत्र है विश्वास। अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं तो दिल से करिए। उसमें अगर आपने दिमाग लगाया कि अगर उसमें दिमाग लगा देंगे तो विश्वास नहीं हुआ, वो एक धोखा हो गया। आप दिल से सोचिए, दिमाग से सोचिए, लेकिन कर्म वही करिए जो इंसानियत के लिए सफिशिएंट हो, अच्छा हो और ईश्वर की महिमा हो सके। आप सभी को धन्यवाद।